रिसाइकल टिन्स प्रेशर कुकर। श्रीनाथ बुजुंदर के पास एक छोटा भोजन का होटल था। वहाँ रसोई, सर्वर, क्लीनर सब वही था। उस होटल में प्लेट भोजन सिर्फ 30 रुपए था। वो प्लेट में रोटी, एक कप राइस, एक सब्जी, एक दाल, एक पापड़ और एक चटनी आता था। छोटे कप में कर्ड, ये मेन्यू था। दोपहर होते ही ऑटो वाले, रिक्शा वाले, मजदूर सब वहाँ के कस्टमर होते थे। श्रीनाथ की पत्नी और 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आदित्य, छोटा बेटा आनंद था। आदित्य इंटर के बाद पढ़ाई छोड़कर पिता की मदद होटल में रहकर करने लगा। हफ्ते में एक बार मार्केट से सब्जी, राशन लाकर पिता की रसोई में भी मदद करता था। श्रीनाथ: क्यों बेटा, डिग्री पढ़ाऊंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी कह रहा हूँ तो मना करके पिता पर बोझ नहीं बनने के लिए नौकरी करके मुझे इस कष्ट से दूर करोगे, यूँ माँ से कहा क्या? आज के जमाने में डिग्री नहीं होगा तो क्या इज्जत होगी, तुम ही बोलो। यूँ कहा आदित्य। अगर हम दूसरों की इज्जत ही देखते रहे तो कैसे चलेगा? उससे हमारा पेट भरेगा क्या? मैं बैंक में अटेंडर की नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके लिए सिर्फ इंटर पास करना होता है। नौकरी पर लगने के बाद बैंक एग्जाम पास करके कैशियर पोस्ट के लिए प्रमोट हो जाऊंगा, तभी होटल बंद कर सकते। आपको ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूँ कहा श्रीनाथ। तुम किसी न किसी दिन संभाल लोगे, ये मुझे पता है। मुझे सिर्फ छोटे वाले की फिक्र सताती है। स्कूल फाइनल 2 बार छोड़कर ऐसे ही घूमता रहता है। पता नहीं कहां से उसके फ्रेंड्स गैंग से सारी बुरी आदतें भी सीख लिया। पता नहीं उसे सबक कब मिलेगा। यूँ कहा। फिर थोड़े समय में आदित्य को अटेंडर की नौकरी मिली और वो दूसरे गांव चले गया। आनंद का किरण बाटिया नाम का एक दोस्त है। किरण बाटिया का एक स्क्रैप का दुकान था। खटारा चीजें खरीदकर उन चीजों में सब अलग अलग करके डब्बे में डालकर फैक्ट्री को भेजे तो फैक्ट्री उनका रिसाइकलिंग करके काम आने वाले चीजों में बदलकर मार्केट में बेचते हैं। इसे ही रिसाइकलिंग कहते हैं। आनंद एक दिन किरण बाटिया से: मेरे भाई को बैंक में नौकरी मिलने के बाद वो चले गए, तब से घर वाले बाहर वाले सब मुझे बातें सुनाते जा रहे हैं। मैं एकदम निकम्मा हूँ। वैसे देख रहे हैं, मैं भी उससे बड़ी नौकरी में लगकर उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। यूँ कहा। आनंद जो कहा वो सुनकर किरण: तुम्हें नौकरी कौन देगा रे? तुम्हें क्या आता है? वैसे तुम्हारे पिता का होटल है ना, वो संभाल सकते हो ना। हम जैसे पढ़ाई वगैरह नहीं करने वाले को कोई छोटी नौकरी भी नहीं मिलती। तुम कोई व्यापार करो। मुझे देखो, एक दिन भी दुकान पर नहीं बैठा तो मेरे पिताजी बेल्ट से मारेंगे सोचकर बैठता हूँ। यूँ कहा आनंद। क्या उस होटल पे निर्भर होकर जीना मुझसे नहीं होगा? वैसे व्यापार करने की इच्छा तो मेरी भी है। मेरे पिताजी को 2 लाख पूछा तो क्यों, पीकर बर्बाद करने के लिए क्या कहकर 1 रुपया भी देने से मना कर दिए। कहते हुए आनंद वहाँ मौजूद खाली कोल्ड ड्रिंक्स टिन, बियर टिन सब देखकर वो सब क्यों रखा है, यूँ पूछा। किरण: मेरे पिताजी के जानकारी के बगैर इन्हें फैक्ट्री नहीं भेजकर मैं ही रिसाइकलिंग करवाकर प्रेशर कुकर में बदलवा कर बेच रहा हूँ। कंपनी के महंगे होते हैं, ये कम दाम होने से लाभ अच्छा ही मिलता है। यूँ कहा आनंद। लेकिन ये अच्छा काम करते हैं क्या? किरण: ये सबसे मुझे क्या रे, हफ्ते में प्रेशर कुकर बेचने पर भी 1000 रुपए आते हैं, फिर मेरे खर्च भी तो होते हैं ना। यूँ कहा आनंद थोड़ी देर सोचकर। मेरे पिताजी को मैं ये प्रेशर कुकर देकर मैं मेहनत से पैसे कमा कर लाया हूँ। इसमें जल्दी पकेगा, गैस वेस्ट नहीं होगा, इसलिए लाया हूँ ऐसे कहूँगा। मेरे पिताजी मुझ पर भरोसा करके व्यापार के लिए 2 लाख दे देंगे। एक प्रेशर कुकर यहाँ दो। मेरे पिताजी मुझे पैसे देते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। कहकर प्रेशर कुकर लेकर होटल के लिए निकल पड़ा। आनंद का लाया प्रेशर कुकर देखकर पिता बहुत खुश हुए। तुम्हारा भाई ये काम कब का कर चुका होता। ठीक है, कम से कम अब तो तुम्हें परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, ये ख्याल आया सोचकर खुशी हुई। अब वैसे भी आए हो ना, आज रविवार है, लोग ज्यादा आते हैं। तुम कैश काउंटर पर बैठ जाओ, मुझे रसोई में बहुत काम है। कहकर प्रेशर कुकर लेकर किचन में गए।
आनंद मन में। पिताजी को अच्छे मूड में तो लेकर आ गया हूँ, कल या परसों 2 लाख जेब में आ ही जाएंगे। सोचकर काउंटर पर बैठा। आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। धीरे से लोगों का आना शुरू हुआ। उतने में धम करके जोर से आवाज आई। आनंद के साथ कस्टमर भी किचन में भाग आए। वहाँ श्रीनाथ नीचे गिरकर तड़प रहा था। मुंह पर, शरीर पर बहुत जोर से चोट लगी थी। आनंद, पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ? कहकर पिता के पास बैठा। श्रीनाथ दर्द के साथ ही, कुकर फट गया बेटा, कुकर फट गया, यूं कहा। आनंद, अरे ये होगा मैंने सोचा नहीं, मैं बस आपको खुशी देने के लिए लाया था। यूं कह रहा था कि श्रीनाथ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। काउंटर में तुम्हारे नाम पर बांधे छिटके पैसे, चेक 3 लाख बैंक में भरवा लो, अच्छे से जियो। कहकर बेहोश होकर गिर गया। आनंद तुरंत पिता को अस्पताल में लेकर गया। कुछ दिनों बाद वो ठीक हुआ और घर वापस आ गया। आनंद जो हुआ वो सब पिता से कहकर माफी मांगते हुए उनके पैर पड़ा। उस दिन से आनंद में बदलाव आया और पिता को आराम देते हुए होटल का पूरा काम वही संभालने लगा।